नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 25 दिसंबर 2025, दिन बृहस्पतिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह चौथा दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग, आलू की खपत बढ़ने से आलू के रेटों में तेजी देखने को मिल रही है, जिससे आलू उत्पादक किसान साथियों के साथ साथ पैरोकारों और आड़तियों की बाछें इस समय पर खिली हुई हैं। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, इस समय पर बदले पारिस्थितिक तंत्र की वजह से किसानों की हालत काफी पछता है। बीते 6 से 7 दिन तक पड़ी कड़ाके की ठंड के बाद एकाएक सूरज की तपिश जमीन पर पड़ने से इस समय पर आलू ही नहीं वरन गेहूं के उत्पादक किसान भी इस समय पर काफी परेशान और मायूस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस समय पर आलू की हो या गेहूं की, सभी में जो है वृद्धि का समय था। आलू में सर्दी का और कोहरे का अच्छा इंपैक्ट जो है ट्यूमर्स के विकास के रूप में जो है देखने को मिलता है, तो वहीं गेहूं में इस समय पर सर्दी का प्रभाव उसकी बढ़वार को और ज्यादा बढ़ाता है, जो कि पैदावार अच्छी आने में जो है मदद करता है। लेकिन बीते 3 दिन से पड़ रही जबरदस्त चिलचिलाती धूप की वजह से इस समय पर पौधे जो है हताश हो रहे हैं, मुरझा रहे हैं, उनकी रौनक जो है खोती हुई दिखाई दे रही है। और कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये धूप इसी तरीके से चिलचिलाती जो है 4-5 दिन पड़ गई तो आलू में झुलसा रोग एक बड़े स्तर पर जो है फैलेगा। साथ ही गेहूं के बारे में कहना है कि गेहूं की बढ़वार जो है रुक जाएगी, यानी कि एक तरीके से सूरज का निकलना आपको सर्दी से तो राहत दे रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं फसल के लिए एक गंभीर और घातक परिणाम जो है होने जा रहा है। तो ऐसे में ये जो स्थितियां पारिस्थितिक तंत्र की बदल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों से जुड़ी हुई है। यदि पारिस्थितिक तंत्र यानी ओजोन चरण हमारे द्वारा अत्यधिक मात्रा में जो है पेड़ों का कटान किया जा रहा है, अत्यधिक मात्रा में जो है कार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन किया जा रहा है, तो यही वो कारण है कि पारिस्थितिक तंत्र बिल्कुल डगमगाया हुआ है। और आज हालत यह है कि किसान जब खेतों पर हम जाते हैं तो पौधे जो हैं आलू के उल्टे सीधे पड़े हुए मिलते हैं, गेहूं के अस्त व्यस्त मिलते हैं। तो ये सब चीजें दिखाती है कि एक नुकसान एक बड़े पैमाने पर जो है यहां से जो है हो सकता है। बाकी आप सभी जो है काफी समझदार हैं। जब आलू आप 30-40 सालों से कर रहे हैं तो आप भी इस चीज को जो है महसूस कर रहे होंगे कि ये पारिस्थितिक तंत्र का गड़बड़ाया हुआ रुख कहीं ना कहीं ब्लाइट को यानी झुलसा को एक बड़े स्तर पर जो है फैलाएगा और इससे एक बड़े स्तर पर फसलों में नुकसान जो है आलू की में होगा। तो आप लोग जो है देखिए, प्रकृति का वो है पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ा हुआ है, इस वजह से धूप इन दिनों में जबरदस्त निकली हुई है, जो फरवरी और मार्च के दरमियान जो है निकलती थी। आज हालत यह है कि लोग जो है स्वेटर तक उतारना जो है उचित समझ रहे हैं, जरकिन तो छोड़ ही दो, इतनी हाई गर्मी जो है भयंकर जो है चिलचिलाती पड़नी जो है शुरू हो गई है। तो आप भी किसी कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेकर अपनी फसल को ब्लाइट से सुरक्षित करने के लिए दवाई जरूर करें, क्योंकि धूप पर तो किसी का अंकुश नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से तैयारी करके रखें जिससे ब्लाइट ना फैले। किसान साथियों, बात कर लेते हैं मंडियों में चल रही स्थितियों परिस्थितियों की। देखिए, कई मंडियों में आज नए चिपसोना की आवक हुई है, जिसमें अलीगढ़ मंडी प्रमुख है, दिल्ली आजादपुर मंडी प्रमुख है और गाजीपुर मंडी प्रमुख है एनसीआर में। तो अगर हम नए आलू के चिपसोना की जो खुदाई करके किसान ला रहे हैं, अगर उनकी स्थितियां देखें तो जो पुखराज जो खुदाई हो रहा है उससे 300 रुपए महंगा बिक रहा है इस समय पर। आज जो अलीगढ़ से हमें दाम की पुष्टि हुई है, उनके द्वारा बताया गया कि आज नया चिपसोना अलीगढ़ में 700 रुपए अधिकतम अच्छी क्वालिटी का हो तो 800 रुपए प्रति कट्टा बिका है नया वाला, और हल्की क्वालिटी वाला वही 600, 700, 800। तो यानी कि आप ये मानिए 600 रुपए से लेकर 800 अलीगढ़ की मंडी में जो है नया चिपसोना जो है बिका है। इसके साथ ही अगर हम गाजीपुर मंडी की बात कर लेते हैं तो गाजीपुर मंडी में 700 से 750 रुपए प्रति कट्टा नए चिपसोना आलू के भाव रहे हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी की बात कर ले तो दिल्ली आजादपुर मंडी में नए आलू चिपसोना का भाव जो है
700 रुपए जो है खोला गया है और अभी एक ही गाड़ी जो है बिक्री देखने को मिली है। तो नया चिपसोना अभी खुदाई के लिए आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन किसान जो है खोद रहे हैं। तो फिर जो है अब देखना होगा कि 700 रुपए पर भाव जो है कब तक जो है टिका रह सकता है 50 केजी में। बात कर लेते हैं किसान साथियों दिल्ली आजादपुर मंडी की। तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 143 गाड़ियों की आवक जो है हुई है, 49 बैलेंस में है, 49 को निकाल दें तो 94 गाड़ी ही आज जो है मंडी में ताजा आई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। किसान साथियों, चिपसोना की पुराने की 23 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 10 गाड़ी बैलेंस है। यदि 10 को निकाल दें तो 13 गाड़ी ही ताजा जो है चंदौसी बेल्ट से पहुंची है। सूर्या की 9 गाड़ियों की आवक है, 3 बैलेंस है। यदि 3 को निकाल दे तो 6 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। आगरा अलीगढ़ स्टोर से किसान साथियों 11 गाड़ियों की आवक है, 5 बैलेंस है। यदि 5 को निकाल दे तो 6 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। नए से शुरुआत करेंगे तो नया चिपसोना की 1 गाड़ी है और किसान साथियों मैंने कहा ना 700 रुपए प्रति कट्टा के रेट बोले और जो बिक जाए वही है। नए पंजाब से 37 गाड़ियों की आवक है, 11 गाड़ी बैलेंस है। 11 को निकालना तो 26 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। नए संबल की 50 गाड़ियों की आवक है, 4 बैलेंस है। यदि 4 को निकाल दें तो किसान साथियों 46 गाड़ी किसान साथियों कल की आज की ताजा पहुंची है। नए एलआर की 12 गाड़ियों की आवक है, 6 बैलेंस है। यदि 6 को निकाल दें तो 6 गाड़ी ताजा पहुंची है। इस प्रकार से 143 गाड़ियों की आवक है, 49 बैलेंस है। यदि 49 को निकाल दें तो 94 गाड़ी ताजा जो है पहुंची है। भावों को लेकर अगर हम बात करते हैं किसान साथियों तो भाव सभी प्रकार के आलूओं के अलग अलग है, यानी कि कोई आलू 300 रुपए कट्टा भी है तो कोई आलू जो है 500-600 रुपए प्रति कट्टा भी बिक रहा है। अब जैसी क्वालिटी वैसे नए में जो है दाम जो है चल रहे हैं। संबल के जो आलू बिक रहे हैं किसान साथियों वो 450 रुपए से लेकर 550, अधिकतम 600 रुपए प्रति कट्टा अगर कोई बढ़िया लॉट हो तो। और अगर हम देखते हैं संबल में ही हल्के, तो संबल में ही हल्के जो है 300 से 400 रुपए प्रति कट्टा भी जो है बिक रहे हैं। होशियारपुर की बात कर लेते हैं तो होशियारपुर का आलू दिल्ली आजादपुर मंडी में 350 रुपए से लेकर 400, अधिकतम 450 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। माछीवाड़ा का आलू 250 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति कट्टा। जालंधर का आलू 300 से 400 रुपए प्रति कट्टा। बात कर लेते हैं आपकी जो खन्ना का आलू है वो 400 से 450 रुपए प्रति कट्टा। ग्रेड वाला ए ग्रेड लाल इसकी बात करें एलआर की तो ये बिक रहे हैं 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा वेफर में पास हुए, और नॉन वेफर में पास हुए वही 450 550 रुपए प्रति कट्टा। पुराने आलू की बात कर लेते हैं चिपसोना की किसान साथियों, चंदौसी बेल्ट से जो आलू आ रहे हैं पुराने जो डिमांड में इस समय पर जो होटल रेस्टोरेंट और जो संसद कैंटीन वगैरह है इनमें जो चल रहा है, तो चिपसोना का रेट चल रहा है इस समय पर चंदौसी बेल्ट का 300 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति कट्टा। सूर्या का रेट चल रहा है 500 से 550 600 रुपए प्रति कट्टा। आगरा अलीगढ़ स्टोर के आलू की बात करें तो 300 से 400 रुपए प्रति कट्टा के रेट जो है इस समय पर दिल्ली आजादपुर मंडी में चल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम स्थितियों परिस्थितियों की बात करें तो आज दिल्ली के आजादपुर मंडी में बाजार में स्थिरता है, कोई नरमी नहीं है। अपितु जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे ग्राहकी अच्छी निकल रही है। तो अनुमान है कि शाम तक जो है लगभग जो है अगर आप माने तो 94 गाड़ी ताजा हैं, तो केवल 10-12 गाड़ी ही जो है ताजा में से बच सकती हैं। बाकी कोशिश पूरी चल रही है आड़तियों की कि जल्दी से जल्दी जो है पूरा माल जो है सफा चढ़ गया है। इसके साथ ही अगर किसान साथी बात कर लेते हैं हम आलू के स्थितियों को लेकर, तो सबसे पहले हम बात करें नबीगंज मंडी की। तो यहाँ पर जो है 20,000 गट्ठों की आमदनी है, 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आलू बिक रहे हैं। छिबरामऊ की मंडी में किसान साथियों 30 से 40,000 कट्टों की आमदनी है, 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति कट्टा के भाव हैं। बात करें अमृतसर में इस समय पर 220 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति कट्टा आलू जो है बिक रहा है। बात करें किसान साथियों असम में, तो यहाँ पर जो है रैक पहुंची है और जो अराइवल हुई है किसान साथियों उसके अनुसार जो घाटी में रैक में से 800 कट्टे उतरे हैं वो भाव बिके हैं 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो की दर पर। बात कर लेते हैं किसान साथियों फर्रुखाबाद में, तो फर्रुखाबाद में 50,000 कट्टों की आमदनी है, 310 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति कट्टे की दर पर बिके हैं। सेल काफी अच्छी चल रही है, सब जो है सुबह 8-9 बजे तक जो है क्लियर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अकोला मंडी की, तो 5 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो। कर्नाटका में आलू बिक रहे हैं हुबली मंडी में, उत्तर प्रदेश के 10 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो। मुंबई मंडी की बात करें किसान साथियों, तो मुंबई मंडी में आज आलू के रेटों में तेजी देखने को मिली है, 45 गाड़ियों की आमदनी है
और वीआईपी आलू 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो, सुपर आलू 11 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो की दर पर बिक्री देखने को मिली है। यानी कि आप समझिए जो आलू 12-13 चल रहे थे आज 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो की दर पर मुंबई में बिक रहे हैं। बेंगलोर मंडी की बात करें तो 50 गाड़ियों की आमदनी है और 300 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा बेंगलोर में आलू बिक रहे हैं। लोकल के 3000 कट्टों की आमदनी है, 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा आलू बिक रहा है बेंगलोर की मंडी में। इंदौर का नया गाड़ी आलू पहुंच रहा है, 4 गाड़ी पहुंची है, 800 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति कट्टा। जयपुर मंडी की बात करें किसान साथियों तो 20 से 30-40 गाड़ियों की आमदनी है और आलू के भाव जो है 4 रुपए किलो से लेकर 6 रुपए किलो तक नए आलू के हैं। और बात कर लेते हैं नासिक मंडी की, तो नासिक मंडी में उत्तर प्रदेश की 10 गाड़ियों की आवक है और आलू के रेट जो है 10 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो है। इंदौर के नए आलू की गाड़ी 15 है और आलू के रेट 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो। बात कर लेते हैं किसान साथियों हल्द्वानी मंडी की, तो हल्द्वानी की मंडी में टॉप क्वालिटी आलू की अगर हम बात कर लेते हैं तो चलिए छोड़िए, हल्द्वानी मंडी में कुछ किसान साथियों कुछ रेटों में अंतर पा रहा है। बात कर लेते हैं तिरुचिरापल्ली मंडी तमिलनाडु की, तिरुचिरापल्ली, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 7 गाड़ियां पुराने आलू की 14 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। अधिकतम एक एक्स्ट्रा सुपर हो तो 19-20 भी बिके हैं। बात करें कोडेकनाल मंडी की, तो यहाँ 2 गाड़ियों की आवक जो है हुई है और 25 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक इस मंडी में आगरा का आलू जो है बिका है। चेन्नई मंडी में उत्तर प्रदेश की 10 से 12 गाड़ियों की आमदनी है, आलू बिके हैं 10 से 17 रुपए किलो। इंदौर के नए आलू की 8 गाड़ियां 14 से 17 रुपए किलो आलू बिके हैं। कोलार की 24 गाड़ियों की आवक है चेन्नई मंडी में, 800 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति 40 केजी की दर पर यहाँ आलू बिका है। बात कर लेते हैं आपकी पूना मंडी की, तो आगरा के आलू 5 रुपए किलो से लेकर 15-16 रुपए किलो और इंदौर के आलू 10 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो। हैदराबाद मंडी की बात करें तो उत्तर प्रदेश से 42 गाड़ियों की आवक है 302 आलू की और ये आलू बिके हैं 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो की दर पर। तो ओवरऑल अगर हम बात कर लेते हैं स्थितियों परिस्थितियों की तो काफी अच्छी इस समय पर स्थितियां बनती हुई आलू में दिखाई दे रही हैं। कानपुर मंडी की बात करें किसान साथियों तो सफेद आलू 300 रुपए से लेकर 350-400 रुपए प्रति कट्टा, लाल का आलू 550-600 रुपए प्रति कट्टा। बात कर लेते हैं ठठिया मंडी की, तो सफेद पुखराज 300 रुपए से लेकर 450 रुपए, लाल पुखराज जो आ रहा है वो 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आज जो है बिक्री देखने को मिली है। तो ओवरऑल स्थितियां परिस्थितियां आलू में काफी अच्छी हैं और इन भावों में थोड़ा असमंजस की स्थिति जरूर रहती है क्योंकि कई लोग जो है नए आलू को पिछले साल से आंक रहे हैं, तो कुछ लोग जो है वो करते हैं। आलू हमेशा अपनी डिमांड और क्वालिटी के अनुसार बिकता है और माहौल देखिए, मैं अब आप लोगों से क्या कहता हूं, आलू हमेशा रूमर पर ही बिकता है, मंडी और डिमांड से कभी आलू नहीं बिकता है। अगर आज आलू का रूमर ठीक होता तो आलू की कीमतें पिछली साल जैसी होती हैं और आलू का रूमर आज खराब है तो कीमतें धरातल पर जो है चल रही हैं। इस तरीके से अगर रूमर बनाया जाए तो हम अच्छे दाम जो है ले सकते हैं क्योंकि आलू हमेशा अफवाहों पर बिकता है। कुछ लोग हमारे जो किसान साथी बड़े अपने आप में इंटेलिजेंट बनते हैं, उन लोगों के द्वारा, क्योंकि स्मार्टफोन अब हर हाथ में है, खेतों में जा जाके वीडियो बना रहे हैं, फसल को ये दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं और एक एक पेड़ के नीचे 20-20 दाने दिखा रहे हैं, जैसे कि यही इनके सबसे ज्यादा अच्छी फसल जो आ रही है। हम कह रहे हैं कि आप लागत लगा रहे हो तो फसल तो अच्छी आएगी, लेकिन इसका सोशल मीडिया पर गलत जो है संदेश जो है जा रहा है। तो ऐसे में आपकी करनी आपके सामने आएगी क्योंकि आप एक पेड़ के नीचे 20-20 दाने दिखा रहे हैं, यूट्यूब पर डाले हैं, फेसबुक पर डाले हैं, तो 10 कट्टे का बीघा डलता है, 10 गुणा 20 कर दीजिए, 200 कट्टा एक बीघा में आप निकाल के दिखा देना और फिर अपने आलू के रेट जो है वर्ष 2026 में ले लेना। और किसान गलतियां अपनी तरफ से करते हैं और ठीक राह दूसरों पर फोड़ने की प्रयास करते हैं कि इसकी वजह से या उसकी वजह से। आज जितने भी वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही हैं, जितने भी वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर आ रही हैं, वो सब किसानों की ही आ रही हैं। आड़तिया नहीं डाल रहा, नहीं कोल्ड मालिक डाला, नहीं व्यापारी डाला। इन लोगों को तो चिंगारी दिखानी थी, दिखा दी। अब किसान जो है इस समय पर मुझे नहीं लगता कि इस तरीके कृत्य करके वो जो है आलू के सही रेट ले लेंगे क्योंकि पूरी लॉबी जो है किसानों के खिलाफ चल रही है और किसान उसी लॉबी के अकॉर्डिंग जो है काम कर रहे हैं। तो फिर निश्चित तौर पर कितना भी यूट्यूब कितना जोर लगा लेंगे यूट्यूबर, जब किसान ही इस समय पर बहुत हल्ला मचा रहे हैं। और हल्ला किसका मचा रहे हैं? आलू किस पे बिकता है? हल्ला पे। कम है, झुलसा फैल गया तो तेज है, नहीं है तो फिर डाउन है। तो ये तो लोग
किसानों के विपरीत रहेंगे और किसान भी इनमें जो है हमें राजी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि 2026 किसानों के लिए अच्छी रहने वाली है।